तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की एक ऐसी नाजायज़ रियासत है जिसने पूरी दुनिया को गलत कामों में लगाया लेकिन ख़ुद को इबादत में मशगूल रखा। आज पूरी दुनिया में जो सूद जैसी लानत मौजूद है वो भी इसी रियासत के यहूदियों ने लोगों पर लगाई है, लेकिन आज खुद पर सूद को हराम करार दिया है। आबादी और रकबे के लिहाज से ये आज पाकिस्तान के कराची शहर जितनी भी नहीं, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, जबकि 1948 से पहले इस नाम की कोई रियासत नहीं थी और न ही कोई शहर मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसराइल की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसराइल टेक्नोलॉजी में किस मकाम पर है, ये नाजायज़ रियासत दुनिया के नक्शे पर कैसे आई, इसराइल के पास कौन से जदीद हथियार मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम हक़ाइक़ पर बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि इसने ईरान के साथ क्यों जंग की और इसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को क्यों कत्ल किया। आज हम इस हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम हक़ाइक़ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तल अवीव की चमक धमक, आज़ादी, फैशन और तरक्की की क्या हकीकत है, या इस रोशनी के पीछे अंधेरों की एक ऐसी दुनिया है जिसका तस्वुर भी खौफ पैदा करता है। यहाँ पर की जाने वाली शादियाँ कैसी है, आज इसराइल में लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर मौजूद मुसलमान कहाँ रहते हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए आज के इस सफ़र को शुरू करते हैं। एक ऐसी रियासत जो दुनिया के नक्शे पर 1948 में आई। ये रियासत आबादी के लिहाज से दुनिया की छोटी रियासत है। इसकी कुल आबादी 96,56,000 के करीब है। यह रियासत मशरिक़ वस्ती में बहरा रोम के साहिल पर वाक़या है। इसके एक तरफ शाम, मिस्र और लबनान आते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही घर है, वह है इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी ज़बान अबरानी है। इसराइल दुनिया भर के तनाज़ात का मरकज़ समझा जाता है, ख़ुसूसन फ़लस्तीनी तनाज़ा जिसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाते हैं। इसराइल की आबादी तकरीबन 9 मिलियन के करीब है, जिसमें से 75% यहूदी, 17 से 18% मुसलमान और चंद फीसद ईसाई रहते हैं। इसराइल के क़याम के वक्त लाखों फ़लस्तीनियों को उनके ज़मीनों से बेदखल किया गया, जिसे फ़लस्तीनी नकबा यानी तबाही के दिन के तौर पर याद करते हैं। इसराइल की फ़ौज दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में शुमार की जाती है। इसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन दिफाई सिस्टम आयरन डोम मौजूद है, जो दुश्मन के मिसाइलों को नाकाम बना देता है। इसराइल के दफाई बचत अरबों डॉलर तक पहुँचता है। इसराइल ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बना रखा है, जिससे इसे जदीद हथियारों और फौजी इमदाद का फ़ायदा मिलता है। इसराइल में फ़ौजी तरबियत हर शहरी के लिए लाजमी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। यहाँ की ख़वातीन भी फ़ौज में शामिल होती हैं और जंगी हथियार चलाने की तरबियत हासिल करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कौम सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है और कामयाब होती है। इसराइली यहूदी अपनी रियासत को बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं। चलें अब हम बात करते हैं तल अवीव की, वो शहर जो इसराइल का माशी और सकाफती मरकज़ समझा जाता है और जिसे ईरान ने तबाह कर दिया। और ईरान ने इस पर इतने मिसाइल दागे कि इसके अंदर बंकरों में मौजूद लोग भी मारे गए। और कहा जाता है कि ये एक ऐसा शहर है जो मासूम और बेगुनाह लोगों की ज़मीनों और घरों पर कब्जा करके बनाया गया है। यही वो जगह है जिसे दुनिया भर के यहूदी अपना वतन कहते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये वतन इंसाफ पर कायम है या जुल्म पर। एक ज़माना था जब इसे दुनिया का महफूज तरीन शहर कहा जाता था, लेकिन ईरानी हमलों के बाद हर जगह मलबे और तबाहशुदा इमारतों के ढेर हैं। ये एक ऐसा शहर है जो दो चेहरों के साथ जिंदा है। एक तरफ ये दुनिया का सबसे महंगा, अयाशियों और रात भर के पार्टियों वाला शहर है, और दूसरी तरफ ये मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए जहन्नम है। इसके साथ दोस्तों इनका मकरवा चेहरा वाकई दुनिया के सामने आ चुका है। इस शहर की सिर्फ 4 लाख आबादी है, जिसमें से कई हज़ार औरतें जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता हैं। ये कौम जो खुद को खुदा के महबूब और सबसे पाक कौम समझती है, इस सरजमीन पे ये बेहयाई, फाशी और बदकारी का मरकज़ है। यहाँ रात भर क्लब, कैसीनो और फाशी के अड्डे भरे रहते हैं और समंदर के किनारे शर्म व हया का कोई नामो निशान नहीं होता। तल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत है। इस शहर का कुल रकबा 518 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 3,91,000 के करीब है। तल अवीव में मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर है। ताज़ा मर्दम शुमारी के मुताबिक मर्दों की तादाद तकरीबन 49% और औरतों की तादाद 50% है। मजहबी लिहाज से इस शहर में ज़्यादातर यहूदी रहते हैं, जो 92% के करीब हैं, जबकि अरब, मुसलमान, ईसाई और दीगर अक़लियती कुल आबादी का सिर्फ 8% बनती हैं। यानी तल अवीव अक्सरियती तौर पर यहूदी शहर है। इसके गिरदोनवाह के इलाकों की आबादी 30 लाख से ज़्यादा है। यही वो जगह है जो कभी फ़लस्तीनियों की सरजमीन याफा थी। कदीम अरब शहर याफा आहिस्ता आहिस्ता इस
اسرائیلی آبادی میں لہٰذا جذب ہو گیا۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران بے دخل ہونے والی یافا یہودی قوم جو خود کو خدا کے محبوب قوم کہتی ہے ان حرکات پر خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ قوم اخلاقی زوال کی آخری حدود کو بھی پار کر چکی ہے۔ تل ابیب میں شادی کے بغیر ساتھ رہنا، عام جگہوں پر گھومنا، شراب نوشی، کلب اور کسینو عام بات ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو صرف اسرائیل شہریوں اور غیر ملکی سیاحوں کو نظر آتا ہے، لیکن دوسری وہ حصہ ہے جو فلسطینی روز دیکھتے ہیں، ظلم، غربت اور ناانصافی۔ یہ شہر جہاں ایک طرف روشنی، فیشن، آزادی ہے، وہیں دوسری طرف فلسطینیوں کے زخم اور درد موجود ہیں۔ یہی تعداد اسے دنیا کی سب سے متعدد شہروں میں شامل کرتا ہے۔ یہی روشنی کے پیچھے چھپا سچ ہے جہاں ترقی، سیاحت اور ٹیکنالوجی چمک رہی ہے۔ دوستو، اسرائیل نے اربوں ڈالر خرچ کر کے آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام بنایا جو دنیا کی مؤثر ترین میزائل سسٹم میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن مختلف رپورٹس کے مطابق یہ ہر حملہ روکنے میں کامیاب نہیں ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے دوران تل ابیب سمیت کئی شہروں پر حملے ہوئے۔ اگرچہ اسرائیلی حکومت کہتی ہے کہ زیادہ تر حملے ناکام بنائے گئے ہیں، مگر کئی خستہ حال عمارتیں بھی انہی حملوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو بظاہر آزاد، روشن اور جدید دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر خوف، سیاست اور خود جدوجہد کا ایک اندھیرا جہان موجود ہے۔ تل ابیب شہر کے قدیم محلے ایک زمانے میں صرف مسلمانوں کے تھے، زیادہ تر اس وقت اسرائیلیوں اس پر قبضہ کر لیا ہے اور مسلمان ان علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دوستو، تل ابیب میں ایران نے آج ایک خوف پیدا کر دیا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے دیواروں پر چڑھ گئے ہیں اور بنکروں میں چھپ گئے ہیں، یہاں تک کہ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب کی بہت سی عمارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ دوستو اسرائیل نے تل ابیب کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی اپنا دارالحکومت تصور کرتا ہے۔ تل ابیب کی لڑکیاں مغربی فیشن اور جدید طرز زندگی اپناتی ہیں۔ یہاں کے نوجوان خواتین مغربی لباس اور اسٹائل میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اگرچہ مذہبی طبقے سے وہ تعلق نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی یہ اپنے جسم کو ننگا رکھتی ہیں۔ دوستو، پوری دنیا کے ہسپتالوں میں آپ کو مختلف ممالک سے آئے ہوئے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملیں گے، لیکن آپ کو یہودی ڈاکٹر اور نرسیں بالکل نہ ہونے کے برابر ملیں گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بنتے ہیں اور اپنے ملکوں میں کام کرتے ہیں۔ دوستو، یہی تھی ہمیں کمنٹ سیکشن، یہی تھی اسرائیل کے بارے میں چھوٹی سی معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اللہ حافظ۔